श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में जीवन का पूरा सार दिया गया है। आज हम आपको गीता के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपके काम आए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। उपनिषदों की संख्या 1000 से अधिक है, उसमें भी 108 प्रमुख हैं। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। अतः वेदों का पॉकेट संस्करण है गीता, जो हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र ग्रंथ है। पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत को धर्म ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद पढ़े, उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को अच्छे से समझने से ही आपकी समझ में बदलाव आ जाएगा। धर्म, कर्म, योग, सृष्टि, युद्ध, जीवन, संसार आदि की जानकारी हो जाएगी। सही और गलत की पहचान होने लगेगी। तब आपके दिमाग में स्पष्टता होगी, द्वंद्व नहीं। जिसने गीता नहीं पढ़ी वह हिंदू धर्म के बारे में हमेशा गफलत में ही रहेगा। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से भी विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया था और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। गीता में क्या है? गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर एक ही हैं। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समझ इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन, प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्ग की विस्तृत व्याख्या है गीता। गीता महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। यह पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। महाभारत इस बात की पुष्टि कराता है कि भगवान कृष्ण ने वर्ष 3137 में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिषीय संदर्भों के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद वर्ष 3102 में कलयुग की शुरुआत हुई। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें कुल 700 छंद हैं और यह 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक हिस्सों में 6-6 अध्याय हैं।